वेलकम फ्रेंड्स। सो व्हाट अ डे इट वाज। आज किसी को भी शायद पैसा बनाने नहीं दिया गया होगा, इतनी हिम्मत रिटेल तो नहीं रख पाया होगा कि 150 पॉइंट नीचे, फिर 150 पॉइंट ऊपर और फिर 300 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग मार्केट ने आज सबको धो डाला होगा। हालांकि आज की मार्केट में भी 52 वीक हाई बनाने वाला एक शेयर है जिसने आज नया 52 वीक हाई बनाया, और इसके अलावा बहुत सारे शेयर हैं जो कि ग्रीन में बंद हुए हैं, जिनमें इंश्योरेंस में मुझे थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिख रहा है और पेट्रोलियम शेयरों में बीपीसीएल मैंने थोड़े दिन पहले बताया था उसके अंदर तेजी थी, और उसके अलावा आज एचपीसीएल भी तेजी में ही बंद हुआ है। इसके अलावा बात करूं तो आज 5.5% के करीब बंद होने वाला ऊपर शेयर था ग्लोबल हेल्थ केयर, जिसने 1055 की क्लोजिंग दी है और 5.37% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा कुछ और शेयर जो अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए 2% या 3% से ज़्यादा, वो थे सेंचुरी प्लाईवुड, हिंद पेट्रो, वनिती ऑर्गेनिक्स, आवास फाइनेंशियल, समान कैपिटल, अपोलो हॉस्पिटल, गुजरात फ्लोरो, अदानी विल्मर, श्याम मेटालिक्स, जेके सीमेंट, मेट्रो ब्रांड्स, जिलेट इंडिया, पूना वाला फाइनेंस। ये सब वो शेयर हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं। इसके अलावा भी खासे शेयर थे जो कि ग्रीन में बंद हुए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो आज 50 में से लगभग सिर्फ 8 शेयर थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए। जो निफ्टी 50 के टॉप शेयर्स होते हैं उसमें सिर्फ 8 शेयर थे जो आज ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए। और अगर सेंसेक्स की बात करूं तो उसमें 2001 शेयर थे जो रेड में बंद हुए और 544 शेयर ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए आज की तारीख में भी। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ जो अच्छे शेयर दिख रहे हैं उनमें कैसे बाइंग की जा सकती है उनकी भी बात करने की कोशिश करेंगे, और कल के लिए क्या है लेवल्स जिन पे ट्रेड किया जा सकता है उनकी भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो आज की मार्केट की अगर बात करें तो निफ्टी 320 पॉइंट डाउन है, 1.37% बनता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.58% निफ्टी से भी ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया, जो कि 779 पॉइंट या 780 भी बोल सकते हैं क्योंकि 0.90 बाद में है, टूटता हुआ नजर आया 780 पॉइंट। और अगर इसके अलावा बात करें तो सबसे ज़्यादा टूटने वालों में आज मिड कैप निफ्टी था जो कि 2.78% टूटता हुआ नजर आया। हालांकि पॉइंट्स में 343 पॉइंट्स का फॉल था। इसके अलावा सेंसेक्स की अगर बात करें तो आज 1.60% टूटता हुआ नजर आया, 1235 पॉइंट्स का फॉल है इसमें। और इसने आज एक इम्पॉर्टेंट लेवल को बचा लिया है, हालांकि निफ्टी ने तोड़ दिया है। इन सब की बात करेंगे और समझेंगे कल कहां ट्रेड कर सकते हैं। वैसे जो आज हुआ उसको देखें तो आज कौन था जो बना पाया होगा पैसा, सोचने की बात है। एक बड़ा सा गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद फॉल आता है, और ये फॉल जो है अच्छा खासा 430 का गैप अप ओपनिंग के बाद 130 तक नीचे आ जाता है। 200 पॉइंट के फॉल के बाद, 300 पॉइंट के फॉल के बाद किस में हिम्मत रही होगी बाय करने की पता नहीं, लेकिन जिन्होंने करा होगा उन्होंने कमाया होगा। लेकिन जिन्होंने पहले से बाय कर रखा था उनके प्रीमियम वापस नहीं आए होंगे, क्योंकि उसके बाद 11:15 बजे आया रिकवरी जो 150 से लेकर 412 तक वापस ले गया मार्केट को, और सबकी उम्मीदें फिर से बंदी होंगी, फिर से ट्रैप किया गया बायर्स को, और फिर फॉल शुरू हुआ जो रुका नहीं। और अब क्लोजिंग में निफ्टी ने क्लोज कर दिया है नीचे। कल तक मैं आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल बता रहा था वो था 23,050 का, जो कि टूट गया है। हालांकि 23,000 अभी भी इंटैक्ट है, और अगर कल ये ओपनिंग करते हैं और 23,000 के ऊपर ही ट्रेड करते हैं तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है और वापस रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ऐसा अभी कहीं से कहीं डेटा में तो नहीं दिख रहा है। सो ट्रंप साहब की अगुवाई में पहला दिन मार्केट ने जो करा वो काफ़ी खतरनाक था इंडियन मार्केट के लिए। हालांकि डाउ जोन्स की अगर बात करें तो इस समय 291 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 43,779 पर काम कर रहा है। हालांकि डॉलर की बात करें तो डॉलर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अभी भी, और 86.45 पे काम कर रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को धक्का मिलता नजर आ रहा है, और ये एक बुरा सेंटीमेंट लेकर मार्केट को और आगे गिराता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे लेवल्स की। सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हैं जो लेवल्स जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, या कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको बचा लिया गया या तोड़ दिया गया।
तो देखिए ये है निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं कल बता रहा था आपको, 23,047-48 के आसपास निकलता था। इसने उसके नीचे क्लोजिंग दी है। जिस तरह की डेली कैंडल दिख रही है, इसने पिछले 10 तारीख तक के सारे कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया है ऑलमोस्ट, और नीचे चली गई है, क्लोजिंग दे दी है। खासा बड़ा सेल ऑफ था। कौन सा शेयर था जो नहीं टूट रहा था? बड़े वाले दिग्गजों की बात करें तो SBI, ICICI दोनों करीब करीब 3% या 2.59%, SBI और ICICI बैंक 2.98% टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा रिलायंस भी आज 2.43% टूटता हुआ नजर आया। यही है टॉप कंट्रीब्यूटर जिन्होंने मार्केट को बड़ा धक्का दिया। इसके अलावा HDFC बैंक भी और इन्फोसिस भी रेट में ही बंद हुए हैं। इन्फोसिस तो कल ही टूट गया था, HDFC बैंक अभी बाकी है। ये अगर और टूटता है तो ये ज़्यादा खतरनाक कल के लिए हो सकता है। इस पे आप नज़र रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आप देख रहे हैं। देखिए निफ्टी ने तोड़ दिया इस इंपॉर्टेंट लेवल को, जो पिछला लो था, जो कि डिफेंड हो रहा था लगभग 10 जनवरी को या 13 जनवरी को बनाया था हमने। 10 जनवरी को मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, 13 जनवरी को सीधा गैप डाउन हुआ था, और उस दिन जो लो बना था ये वो तोड़ चुकी है। अब इसके बाद उम्मीद क्या है? अगर मार्केट को बात करें कि मार्केट कहाँ तक जाने के लिए खुल गई है अब इसके बाद, तो उस तरीके से मार्केट की जो गेम है वो आपको बताऊं, अब ओपन हो गई है नीचे। पहला लेवल 22,767 है, जहां से सपोर्ट बनना शुरू होती है। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अगर अब ये फॉल नीचे आता है और 23,000 को तोड़ता है तो 22,767। और ये क्यों कह रहा हूँ इसको भी देख लीजिए। देखिए ये है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर आपको विक्स नज़र आ रहे होंगे। ये शेडोज जो बनी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ थी गिरावट, या ये था वो बेस जिसे बनाया गया था ऊपर जाने से पहले। यानी कि मार्केट बार बार कोशिश कर रही थी ऊपर जाने की, नीचे गिर जाती थी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फाइनली फिर क्रॉस करा गया था। ये हुआ था मई के महीने में, मई 2024 में। और यहाँ पर ये वो जोन बन रहा है जहाँ पर बार बार धक्का लगा था, कोशिश फेल हुई थी, लेकिन इसको फाइनली ब्रीच कर कर ऊपर गए थे। तो ये टॉप लेवल ऑफ दैट बेस है जो पिछली बार बना था। अब ये ओपन हो गया है 22,774। हालांकि ये बेस का टॉप है। इसके बॉटम की अगर हम बात करें तो ये नीचे तक 22,500 अब आ सकता है। इस पे नज़र रखिएगा। ये है वो लेवल्स जो आने वाले टाइम में दिख सकते हैं अगर 23,000 टूटता है तो, जिसके की काफी चांसेस नजर आ रहे हैं। हालांकि डाउ जोन्स क्योंकि ग्रीन में है तो ये बचता हुआ भी नजर आ सकता है अगर गैप अप हो जाए। और आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रैपिंग थी, तो जिसके आसार कहीं से कहीं तक दिख तो नहीं रहे हैं। तो क्या होंगे लेवल्स कल के लिए? तो भाई कल के लिए अगर 23,050 के नीचे ट्रेड करता है निफ्टी तो सेल का ट्रेड समझदारी होगी। पहली सपोर्ट जो बनती है वो आज का लो बनती है, दैट इज 22,970 के आसपास मान लीजिए। इसको अगर तोड़ा तो ये ओपन हो जाएगी सीधा 22,770 के लिए, 22,770 के लिए। और अगर 22,770 पे भी रुक जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी बड़ा वाला लेवल ब्रीच हुआ है। इसके हिसाब से आखिरी में जो थोड़ी बाइंग आई है ये बता रही है कि कोशिश की गई है मार्केट को बचाने की, तो बचा लिया जाए तो फिर 23,050 के ऊपर ही ट्रेड करेगी मार्केट। अदरवाइज इसके नीचे अगर आती है तो अगला लेवल 22,570 ये भी पॉसिबल है, और तेज फॉल आएगा क्योंकि सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। और जिन लोगों ने एंट्री करी थी या जो इतने दिन से मार्केट को संभाले हुए थे वो आज धाराशायी होते हुए नजर आए। हाँ, और अगर ये ऊपर जाती है तो 23,050 के ऊपर ही ट्रेड करती है तो एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो अब मिलेगी वो होगी 23,160 से 180-90 का लेवल। इसको पार करना अब मुश्किल है निफ्टी के लिए। अगर इसको पार करती है तो नेक्स्ट लेवल 23,280 और फिर उसके बाद 320-30, ये वो लेवल्स हैं जिनको अब पार करना निफ्टी के लिए खासा मुशक्कत का काम होगा, जो भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी अपना लो नहीं तोड़ा है। देखिए निफ्टी के अंदर मैंने दिखाया आपको 10 तारीख वाला लो तोड़ दिया है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन किया हुआ है, और इसका जो था 13 तारीख का जो लो था वो अभी खासा दूर है। वो 47,805 था जो अभी नहीं टूटा है। आज के लिए मैंने जो लेवल बताया था वो लगभग 48,500 के करीब का बताया था कि इसके नीचे नहीं जाने चाहिए, मार्केट को दिक्कत हो जाएगी। और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल बताया था वो 48,600 2030 के आसपास का बताया था।
तो आज 630 वाला लेवल तो तोड़ दिया, लेकिन 500 वाले लेवल को ऑलमोस्ट छू कर ही बच गई है। अब कल अगर ये ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड करता है बिलो 48,700, तो दोस्त ये फिर कमजोर है, ये और गिरना चाहता है, तब इसकी पहली सपोर्ट बनती है 48,340, और अगर इसको तोड़ दे तो नीचे फिर 48,100, फिर उसके बाद 47,908, और उसके बाद फिर 47,790। ये है वो लेवल 47,790 जिसे नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो बहुत भयंकर फॉल आता हुआ नजर आ सकता है, आने वाले समय में तेज हो सकता है फॉल उसके बाद, क्योंकि फिर अभी जो उम्मीद की जा रही है वो ये कि बैंक निफ्टी शायद संभाल लेगा निफ्टी को, लेकिन अगर निफ्टी टूट चुका है, अपने लो को तोड़ चुका है, बैंक निफ्टी भी नीचे चलता है, तो ये खतरनाक हो जाएगा। अगर 47,780 को तोड़ दिया तो फिर ये 45,800 के लिए या 900 के लिए ओपन हो जाएगी। हाउएवर अगर इसको ऊपर जाना है तो कल इसको 700 से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, 48,700, 752, ये एक वो रेजिस्टेंस जोन शुरू होती है यहाँ से, जो कि 810-20 तक रहती है। इसको पार कर ले अगर, तो फिर से थोड़ी सी उम्मीद बन सकती है। और अगर उसके बाद बात करें तो अब इसको कल क्लोजिंग देनी चाहिए 49,037 के ऊपर, तब ये वापस बचाव का सीन कायम रह सकता है, एल्स बैंक निफ्टी भी कमजोर हो चुका है। और अगर इसको पार कर लिया तो 49,184, और उसके बाद फिर 49,370, और उसके बाद 49,460 एंड 49,650, ये हैं वो लेवल्स जिनको अब अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन ये है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। और अगर इनको पार कर कर ऊपर चले और 49,917 से 50,020 के लेवल को पार कर ले बैंक निफ्टी और क्लोजिंग दे दे, तब कुछ उम्मीद कीजिएगा, नहीं तो मार्केट में अब जो साइन है वो ये है कि कमजोरी का है, गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब क्विकली सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो भाई सेंसेक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा सा दूर है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 75,076, ये अभी इंटैक्ट है और काफ़ी दूर है, बच सकता है। लेकिन इसका जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनता है ट्रेड करने के लिए, अगर हम समझें और सोचें, तो कल अगर ये नीचे ट्रेड करता है 75,600 के, तो ये और फॉल की तैयारी कर रहा है, और ये 600 पॉइंट बहुत तेजी से शेड करता हुआ नजर आ सकता है, और 75,000 के लेवल को छूने की कोशिश कर सकता है। और ये है वो सपोर्ट जिसको नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटी तो फिर भाई 71,900 का लेवल है जो अगली सपोर्ट बनती है, ये ना ही टेस्ट हो तो अच्छा है। अगर ये टेस्ट हुई तो काफ़ी ब्लड बाथ जैसा सीन बन जाएगा मार्केट में, और इतना बड़ा तो फंडामेंटल में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर का इम्पैक्ट जो है ना वो हमारे को काफ़ी दुखी कर रहा है। एक्चुअली डॉलर इतनी तेज बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो हमारी पूरी इकोनॉमी को हिट दे रहा है। सो उम्मीद कीजिए डॉलर पे कुछ रोकथाम होती हुई नजर आए और हमारा रुपी एप्रिशिएट होता हुआ नजर आए, तभी कुछ बचाव हो सकता है, नहीं तो ये सिनेरियो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सेंसेक्स को ऊपर जाना है तो भाई देखिए, ऊपर जाने के लिए अभी 76,000 को इसने सस्टेन कर रखा है काइंड ऑफ। अगर बात करें लास्ट ट्रेड जो हुआ वहाँ पे हुआ, हालांकि सेटलमेंट जो हुई है क्लोजिंग की वो 75,838 पे हुई है। तो अगर कल 76,000 के ऊपर किसी तरह से ट्रेड करने लगता है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ये सारा खेल जो था वो सेंसेक्स की एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए था, तो इसमें दम आ सकता है। तो 76,000 के ऊपर अगर चलता है ये, तो 76,310 एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन शुरू हो जाएगा 76,563 से। ये वो जोन है जहां पर पिछली बार कोशिशें करी गई थी, या जहां पर सब कुछ हुआ था, ट्रैपिंग कहिए, प्रोटेक्शन कहिए, कई घंटे बिताए, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर दोबारा आए, नीचे गए, फिर वापस आकर टक्कर मारी। यही है वो जगह जिसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, या बुल्स एंड बियर्स के बीच में जो टसल है वो यही है लेवल। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आकर फंसते हुए नजर आ सकते हैं सेंसेक्स में 75,576 से लेकर 764। ये बहुत मुश्किल होगा अभी ये पार करना, अच्छा खासा पैसा लगना पड़ेगा। और जिस तरह से FIIs सेलिंग कर रहे हैं उस तरह से तो अभी नहीं लगता कि कोई खास खेल इस तरह का होता हुआ नजर आएगा। आज भी FIIs ने 5,920 करोड़ की सेलिंग करी है।
हालांकि डीआईएस ने 3,500 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि ठीक ठाक नंबर होता है, बट कंपेयर टू व्हाट एफआईआईज हैव सोल्ड 5,920, ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट को संभालना मुश्किल हो गया। अब बात करेंगे उन शेयर्स की जिनमें आज भी दम नज़र आ रहा है। उनमें सबसे पहला जो नज़र आ रहा है वो है ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ में आज भी ठीक ठाक सी तेजी थी और ये बढ़ता हुआ नजर आया, 5% से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ है, 5.40%। ये थी इसकी आज की बढ़त और ये अभी तक साइडवेज था या कहें डाउन ट्रेंड था, जो कि रिवर्सल देता हुआ नजर आया और खासे अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर बढ़ा है और ये कह रहा है कि अगर कल ये 1060 को पार करता है या 1065 को, तो ये और ऊपर जाना चाहता है, नहीं तो ये यहीं से गिरना चाहिए। हालांकि ये गिरने के संकेत अभी कहीं से दे नहीं रहा है। जिस तरह का वॉल्यूम है आज, वो ये बता रहा है कि इसमें बहुत दम है। मैं इसके लिए आपके लिए और भी एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसको समझ सकें कल कैसे ट्रेड किया जा सकता है इसको, अगर किया जा सकता है तो ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, खैर इसको यहीं पे देख लेते हैं, वहां पे साइट में प्रॉब्लम आ रही है जरूर। तो भाई ग्लोबल हेल्थ के अंदर में जो स्टोरी चल रही है वो ये है कि इसने पिछले कई दिन यानी कि 13 जनवरी का जो इसका डिप था, वो उसके बाद लगातार गिर रहा था, वो 13 जनवरी तक के हाई को पार कर दिया है और आज उसके हाई को पार करने से पहले ये बंद हो गया, क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है। अदरवाइज ये आज बहुत मजबूत होता अगर ये 1065 के ऊपर ट्रेड करता या क्लोजिंग दे देता। अब अगर ये क्लोजिंग देता है, और वैसे भी हेल्थ वाले शेयरों में ठीक है ना, थोड़ी सी ताकत दिख रही है, कई शेयर्स हैं हेल्थ सेक्टर वाले जिनमें की दम नजर आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल भी आज चलता हुआ नजर आया, ठीक है, तो इनको देख सकते हैं कल के लिए 1065 पे है। अगर आपको इसमें एंट्री करनी हो या बाय करना हो तो ये वो शेयर है जो अभी आने वाले समय में आगे गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। तो भाई मेदांता या ग्लोबल हेल्थ जो है, इसमें अगर आप अभी इंतजार करना चाहें तो 1065 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये स्ट्रांग हो जाता है, तब आप देख सकते हैं उसके हिसाब से मेरी समझ से ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, तभी 1075 और उसके बाद 1088 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। वहां पर जाकर फिर से रेजिस्टेंस आती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उससे पहले ये मजबूत दिख रहा है, ठीक है, अगर देखें अभी के हिसाब से तो। लेकिन कल मार्केट क्या रंग दिखाती है वो बात होगी। ये इसका टारगेट बनता है ऊपर में, यहाँ पे है पहले शेड्स बने हुए जहाँ पे सेल ऑफ आया था, तो ये 1085 से लेकर 1089 का लेवल बनता है, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर अभी जिसको बाय करना हो जहाँ मिल जाए वहाँ पर ही, तो उसके हिसाब से अगर स्टॉप लॉस देखें तो इसका स्टॉप लॉस बनता है करीब करीब 1040 से 30 का एरिया। ये है वो एरिया जिसमें कि यहाँ पर लास्ट अटेम्प्ट ऑफ सेलिंग हुआ था और डिफेंड किया गया है, ठीक है। सो इसको अगर बचा लेता है ये, तो ये ऊपर जा रहा है और 1088 तक की कहानी इसमें बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो विनती ऑर्गेनिक्स, इसको भी देख लेते हैं एक बार। विनती, इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ये शेयर कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये बहुत दमदार तरीके से चल रहा है और ये और तेज चलेगा। इसमें भी ठीक ठाक बाइंग है। तो ये इसकी रेजिस्टेंस बनती है भाई। विनती ऑर्गेनिक्स काफी दमदार दिखा, हालांकि सुबह जहां से खुला था वहां से गिरा था ये भी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी ताकत से वापस आया है और ऑलमोस्ट उसी एरिया में जाकर बंद हुआ है जहां सुबह खुला था। और इसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक से हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक वॉल्यूम है।
कंपैरेटिवली पिछले कई दिनों से इसमें जो वॉल्यूम था उससे कहीं गुना ज़्यादा वॉल्यूम था, तो दमदार नज़र आ रहा है। तो अगर ये 1760 1760 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 1775 या 80 तक जाने का दम रखता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन अगर इसको भी पार कर लेता है तब ये 1790 और उसके बाद फिर 1798 ये अचीव करने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद स्टिफ रेजिस्टेंस है 1820 की, जो कि कल ही हो जाएगा, तो बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह का मूव ये दिखा रहा है आज, हो सकता है कि कोई बढ़त आ रही है या इसमें बायर इंटरेस्ट बन रहा है, वो भी आज जैसी मार्केट में, तो ये चलते हुए नज़र आए। इसके अलावा जो मैंने शेयर बताए हैं उनको आप देख सकते हैं। समान कैपिटल SAMMAAN के साथ है समान कैपिटल। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, ये भी दमदार दिख रहे हैं, इनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इनमें भी आज अच्छी बाइंग होती हुई नज़र आई। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है, जो ट्रेंड के हिसाब से आर्ली चार्ट पे मेरी 5 EM स्ट्रैटेजी आपने देखी हो तो उसके नीचे क्लोज किया है इसने, तो ये गिरता हुआ नज़र आएगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अगर ये गिरता है नीचे तो ये अभी 6925 पे है, 6880 तक आता हुआ नज़र आ सकता है। 85-80 पे इसको सपोर्ट मिल सकती है। और अगर 80 पे नहीं रुका ये, तब ये और भी गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तब ऐसी स्थिति में मार्केट अगर गिरती है और ये शेयर भी गिरता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। इसमें वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है, कल ये गेम करता हुआ नज़र आ सकता है। Hope you will like it, and with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless all. See you in next video.